राधे राधे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंधे राजा का न्याय। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र जन्म से अंधे थे। वे अपनी आँखों से संसार नहीं देख सकते थे, लेकिन उनकी बुद्धि, धैर्य और न्यायप्रियता इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर के राज्यों में भी कहा जाता था, ईश्वर ने उनकी आँखें ले ली, लेकिन उन्हें सत्य देखने की शक्ति दी। राजा का दरबार प्रतिदिन लगता था। कोई किसान जमीन के झगड़े लेकर आता, कोई व्यापारी धन के विवाद लेकर, तो कोई सैनिक अपने सम्मान की रक्षा के लिए। आश्चर्य की बात यह थी कि राजा कभी किसी को देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी हर निर्णय इतना सटीक होता कि अपराधी स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेता। एक दिन सुबह सुबह राज्य के सबसे धनी व्यापारी सेठ माधव दास घबराए हुए दरबार में पहुँचे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, महाराज, कल रात मेरे महल में सूर्य रत्न चोरी हो गया। वह हीरा केवल धन नहीं बल्कि पूरे राज्य की शान था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने शांत स्वर में पूछा, चोरी के समय वहाँ कौन कौन मौजूद था? सेठ ने उत्तर दिया, केवल 4 लोग, मैं, मेरा बेटा अर्जुन, मेरा सबसे विश्वसनीय नौकर गोपाल और महल का प्रहरी विक्रम। राजा ने आदेश दिया कि चारों को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। चारों राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने उनकी आवाज़, सांसों की गति और बोलने के ढंग को बड़े ही ध्यान से सुना। फिर बोले, आज कोई निर्णय नहीं होगा। तुम चारों कल फिर दरबार में आना, लेकिन आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। सभी ने राजा की आज्ञा मान ली। उसी रात राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री सोमेश को गुप्त रूप से आदेश दिया कि चारों पर नज़र रखी जाए। अगली सुबह मंत्री ने बताया, महाराज, 3 लोग पूरी रात अपने घरों में रहें, लेकिन प्रहरी विक्रम आधी रात को पुराने खंडहर तक गया था। पूरा दरबार फुसफुसाने लगा, लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, सिर्फ रात में बाहर जाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। न्याय अनुमान से नहीं, प्रमाण से होता है। अगले दिन राजा ने चारों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे आज रात अपने कमरे में बंद करके रखना। जो व्यक्ति चोर होगा, उसके घड़े का रंग सुबह बदल जाएगा। चारों घड़े लेकर चले गए। वास्तव में घड़ों में कोई जादू नहीं था। राजा केवल अपराधी के मन का भय देखना चाहते थे। अगली सुबह चारों अपने अपने घड़े लेकर दरबार पहुँचे। राजा ने एक एक व्यक्ति के हाथों को छुआ और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने प्रहरी विक्रम से कहा, तुम निर्दोष हो। उसके बाद अर्जुन की ओर मुड़कर बोले, तुम भी निर्दोष हो। अंत में राजा गोपाल के सामने रुके और बोले, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे या मैं सबको बता दूं?
कि तुम ही चोर हो। गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे लालच में बहुत बड़ा पाप हो गया। सूर्य रतन मैंने ही चुराया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरा दरबार हैरान रह गया। सेठ माधव दास ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आपने बिना देखे कैसे पहचान लिया कि यही चोर है? राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि चोर के घड़े का रंग बदल जाएगा। यह सुनकर केवल गोपाल डर गया। उसने पूरी रात अपने घड़े को बार बार साफ किया ताकि यदि रंग बदले तो कोई निशान न रहे। उसके हाथों में गीली मिट्टी की गंध थी, जबकि बाकी तीनों के हाथ बिल्कुल सामान्य थे। निर्दोष व्यक्ति को किसी जादुई परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपराधी अपने ही डर में गलती कर बैठता है। याद रखो, अपराध सबसे पहले अपराधी के मन में दिखाई देता है, उसके बाद दुनिया की नज़रों में। गोपाल ने तुरंत चोरी किया हुआ सूर्य रतन वापस कर दिया। राजा ने उसे कठोर दंड देने के बजाय कई वर्षों तक गरीबों और अनाथों की सेवा करने का आदेश दिया ताकि वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सके। उस दिन पूरे राज्य ने एक बार फिर देखा कि सच्चा न्याय आँखों से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सत्य की पहचान से किया जाता है। तभी से पूरे आर्यगढ़ में एक ही बात कही जाने लगी, जिस राजा की आँखें नहीं थी वही सबसे दूर तक देख सकता था। दोस्तों, अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।